Hello, my dear students. Welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 5 जिसका नाम है यहाँ पर एक्सपोनेंट्स और आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4 जहाँ पर हम आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों बुक से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद योर जेरी सर. Hello student, this is part 4 of chapters exponent and we are going to solve the remaining questions of exercise 5a. So question number 17 says that find the value of n when this. तो क्या क्या रखा है यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा क्या रखा है जहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी n की. n क्या है, एक वेरिएबल है जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा होगा. तो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर है 5 रेज़ टू द पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 9. तो हमें इसको सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. अब देखिए हमें ध्यान रखना कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, और n कहाँ पर है, ये यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए 5 यहाँ पर भी बेस है, 5 यहाँ पर भी, दोनों सेम बेस हैं. जब सेम बेस होता है तो हम क्या करते हैं, आपस में चेक करते हैं रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है. तो पावर क्या होती है आपस में प्लस हो जाती है, 2n प्लस 3. जो दो पावर थी यहाँ 2n और 3 वो क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी. इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 9. अब यहाँ देखिए 5 यहाँ पर भी है लेकिन बीच में क्या है यहाँ पर इक्वल टू, और फिर 5 यहाँ पर है, सेम बेस है. लेकिन हमें निकालनी है किसकी, n की वैल्यू. और n किस फॉर्म में है यहाँ पर, आपकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपोनेंट को बाहर निकालना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, हम इस 5 को हम रहने देंगे बेस को, जिस लिखेंगे हम 2n प्लस, यानी जो हमने पावर थी सिर्फ वो लिखी, और यहाँ पर जो पावर है सिर्फ उसको लिख लिया, यानी 2n प्लस 3 इक्वल टू 9 आ गया आपका. अब क्या करेंगे, 2n को यहीं रहने देते हैं और इस 3 को यहाँ से मूव करते हैं राइट हैंड साइड. तो ये 9 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वहाँ 3 माइनस हो जाएगा. तो ये 2n इक्वल्स टू आपका आ गया 6. तो n यहीं रहने देंगे. देखिए यहाँ 2 और n के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन रिलेशन. तो जब ये यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड को तो 2 किस फॉर्म में आएगा, डिवाइड फॉर्म में, यानी 6 डिवाइड बाय 2 यानी 6/2. तो हम 2 3 जा 6 कट कर देंगे. तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 3. तो यानी हमें निकालनी थी यहाँ पर n की वैल्यू, जो हमने निकाल दी है, क्या आई है, 3. तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह से यहाँ पर हो गया. अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की नहीं बल्कि थर्ड पार्ट की तरफ, क्योंकि सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि सेकंड और थर्ड लगभग एक जैसे हैं. 6 रेज़ टू द पावर यहाँ पर लिखा है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू 6 क्यूब. ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 6 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 6 क्यूब. देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही, क्योंकि हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन यही था. और जो n है वो यहाँ पर किस फॉर्म में है, फिर से एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ना कि बेस की फॉर्म में. तो कोई नहीं, हम बेस लिखते हैं पहले ऐसे 6 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1. अब क्वेश्चन उठता है कि लिखा है 36 की भाई क्या है, आपको ऐसे आ जाना चाहिए ऐसे, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे. आपको पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36, 6 1 6, यानी जो 6 स्क्वायर है उसका मतलब क्या है, 36. सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 36 वी कैन राइट व्हाट, 6 स्क्वायर. तो क्या बचा, इक्वल्स टू 6 क्यूब यहाँ पर है ऑलरेडी. तो इक्वल टू से पहले क्या लिखा है, पहले हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा. यहाँ लिखा है 6 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2. दोनों देखो फिर से बेस सेम आ गया, 6 6. बेस यहाँ पर भी 6 है और बेस यहाँ पर भी 6 है, लेकिन हम बीच में क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं. तो जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो यानी 6 हम एक बार लिखेंगे यहाँ पर, और जो पावर है 2n प्लस 1 तो एक ही है, इसमें से माइनस कर देंगे इस 2 को. तो इक्वल टू क्या आएगा, 6 क्यूब वैसे के वैसे रहेगा. यहाँ पर इन दो जगह की 6 की जगह एक 6 आ गया. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे. तो ये देखिए यहाँ 2n प्लस 1 माइनस 2 था. तो अगर हम ध्यान से देखें तो n प्लस 1 1 माइनस 2, तो 2n तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2n एक अलग फॉर्म में, लेकिन 1 और 2 है ना. तो 1 में से अगर 2 माइनस करें तो कितना बचेगा बताइए भाई, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, जाहिर सी बात है 2 बड़ा है. तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा. लेकिन साइन किसका आएगा, देखिए प्लस 1 है माइनस 2 है, साइन 2 का बड़ा है तो यहाँ पर आएगा माइनस. तो आ गया आपका 6 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 क्यूब. अब क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है n से, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम बेस को हटा देंगे यहाँ से 6 से 6. तो क्या बचा यहाँ पर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3. अब n माइनस 2n को तो यहीं रखेंगे, जो माइनस 1 है इसको मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका 4. तो बचा 2n. अब ये n यहीं रहेगा और 4 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था.
टू टू ज़ा 4, तो n की वैल्यू कितनी आई, तो n की वैल्यू आई यहाँ पर 2, तो यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पर 2, और हमें यही निकालना था आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज देयर, जहाँ कह रहा है इफ 2 रेश टू द पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेश टू द पावर n माइनस 4 इक्वल्स टू 1250। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और कह रहा है कि यहाँ पर निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालिए। देखो n आपको दो बार दे रखा है, एक n की आपको वैल्यू निकालनी, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर अपना, ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहले उतार लेते हैं नंबर, क्वेश्चन है क्या 2 रेश टू द पावर n माइनस 7 को वैसी का वैसी 5 रेश टू द पावर n माइनस 4 इक्वल्स टू 1250, तो ये हमें दे रखा था। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए कि यहाँ नंबर क्या दे रखा है 2 रेश टू द पावर n माइनस 7, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं सोचिए। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 2 रेश टू द पावर n अपॉन 2 रेश टू द पावर 7, तो क्या ये गलत होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि 2 रेश टू द पावर n अपॉन 2 रेश टू द पावर 7, ध्यान दीजिए बेस सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर क्या होती है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, यानी ये इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा, ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी हम इसका उल्टा लिख रहे हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टू रेज़ टू द पावर दोनों से बेस सेम में डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर क्या होती है माइनस, तो n माइनस 7, यानी ये इसी फॉर्म में आ जाएगा वापस। तो हमने इसको उल्टे फॉर्म में लिख लिया ताकि हमें इससे हेल्प मिल सके। अब यही चीज़ हम कर सकते हैं कहाँ पर, सेकंड वाले में भी, यानी मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 4। अब ये कन्फ्यूज मत होगी कि सर कि यहाँ हम पॉजिटिव पावर क्यों लिख रहे हैं, ये माइनस आनी चाहिए, पर माइनस थी। जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे वापस तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, इट विल कम इन द सेम फॉर्म ओनली। ओके, अब इक्वल्स टू यहाँ लिखा है 1250, तो हम क्या करेंगे इस 1250 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए 1250 के 1250 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ये कटेगा, देख लीजिए 2 2 4, ठीक है, 1 लेफ्ट, 2 5 10, 625, 5 है लास्ट में, 5 से कटेगा अब तो आपका आया 5 1 5 लेफ्ट 1, 5 2 10, 5 5 25, then 5 2 10 and 5 5 25, then 5 5 25, then again by 5, 5 1 5. So how many times 5 came, 1 2 3 4, 4 times 5 and 1 time 2, so we can write it as 2 multiplied by 5 raised to the power, how many times, 1 2 3 4 time came na, 5 raised to the power 4. You can write in this way. Tell me it will be wrong. I hope you understood it is correct only. So 2 into 5 raised to the power 4 means 1250 only. Now what we can do, just check here. Now we can't do the same thing again, it will come in the same form. So one thing we can do, we can write it together first, like 2 raised to the power n multiply by 5 raised to the power n upon 2 raised to the power 7 multiply by 5 raised to the power 4 equals to 2 multiply by 5 raised to the power 4. Okay, now you can take this to the this side, upside. Okay, let's take this one. So you can write 2 raised to the power n multiply by 5 raised to the power n. Actually right now what we are doing, this one cross multiplication, upon nothing is there, so we can assume 1, so 1 will multiply this side and this will go upside. So equals to this, first this side only will come 2 multiplied by 5 raised to the power 4. Now what is there, these things we will write upside here, because when it will go upside so it will come in multiplication form, into what, 2 raised to the power 7 और क्या आएगा यहाँ पर 5 raised to the power 4. क्लियर हुआ आपको, हमने क्या करा, इसको ऊपर की तरफ ले गए, क्या ले गए ऊपर की तरफ, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ 1 लिख सकते हैं नीचे, तो हमने यहाँ 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो 2 इंटू 5 raised to the power 5, तो 2 raised to the power 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 4, तो वैसे का वैसे ही आ गया। और साथ में ये भी आएगा क्योंकि यहाँ पर है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, तो 2 raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए इस ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें यहाँ बेस से मिल जाएगा 2 2 5 5, ठीक है, जिससे हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ ये 2 जो सिर्फ सिंगल 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ इसकी पावर 1 है, 0 नहीं उसकी, इसकी पावर 0 होते 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 यानी 2 होता है। तो अब देखो यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 7, तो वी कैन राइट टुगेदर, यस 2 इंटू रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 7, यानी हमने इन दोनों को लिख लिया साथ में, इसको और इसको। फिर क्या बचे ये दोनों, तो राइट दिस 2 और टुगेदर लिखते हैं इन दोनों को साथ में, तो यहाँ आएगा 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 4। और आप अच्छे से जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस की पावर्स को, तो क्या होता है पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा,
टू रेस्ट द पावर 1 + 7 8, 2 की पावर 8 हो गई। और यहाँ 5 × 5 यानी सेम बेस है 5, तो एक बार लिख लीजिए। तो पावर अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, पावर क्या होंगे आपस में प्लस, तो 4 + 4 यानी 8। तो ये बन गया आपका क्या, 2 रेस्ट द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट द पावर n इक्वल्स टू 2 रेस्ट द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट द पावर 8। नाउ हाउ वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 की पावर n 5 की पावर n, दोनों की पावर n, तो वी कैन राइट 2 × 5 रेस्ट द पावर होल रेस्ट द पावर n, कि दोनों पावर सेम है ना। जब डिफरेंट होते हैं बेस और पावर सेम होती है तो हम उनको होल पावर कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोनों की पावर सेम है, तो 2 × 5 होल पावर 8। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 5 का कितना होता है 10, यानी 10 की पावर यहाँ पर n है, 2 5 से 10, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 8 है। दोनों जगह क्या आ गया, सेम बेस आ गया, सेम बेस, तो बेस से बेस गया, क्या बचा आपका, बचा यहाँ पर n = 8। क्या बचा आपका, n = 8। और यही हमारी क्या है यहाँ पर n की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या बोला गया था यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये कई बार आपको इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है ना। एक तरह देखते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही लग रहा है आपका, बस लिटिल डिफरेंट। जो पहले पार्ट था, जो पहले पार्ट था वो हमने पहले यहाँ बाद में लिखेंगे उसको, ताकि उससे हमें ईजी हो सके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू एन की निकाल सकते हैं, हमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो कई बार आपको इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अटक सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉज अच्छे से आते हैं तो आप जरूर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखो एक्सरसाइज 5 है तो पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे दूसरी बुक से, जैसे कि RD शर्मा से। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस RD शर्मा की बुक से, जो उसकी एक्सरसाइज 6.1 से कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल की तरह ही थे, थोड़ा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं जो लगभग में करना उसी फॉर्म से है, तो वो भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कुछ यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं और आप कह रहे हैं कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब देखिए जब भी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आता है जहाँ पर आपसे बोले कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यानी आपको इसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 512 वाला। तो उसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप यहाँ 512 लिखिए और डिवाइड करना स्टार्ट करिए। देखिए आपको डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से। 2 लिखा है तो 2 से कटेगा, तो 2 ज़ा 4, लेफ्ट 11, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 12, 2 6 ज़ा 12, 256 आ गया। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 6 से लास्ट में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, देन 8 है, फिर से इवन नंबर फिर कटेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, एंड देन 2 4 ज़ा 8, एट लास्ट 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 1 ज़ा 2। जहाँ बनाएगा हमें वहाँ स्टॉप होना है। तो हमें चेक करना है कि भाई 2 कितनी बार आया, जस्ट काउंट करिए, आप खुद काउंट करिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे भाई 512 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू जस्ट चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वन मोर टाइम 2। तो ये जब हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 512। इट मीन्स क्या हुआ, वी कैन राइट 512 एज 2 रेज़ टू द पावर 9। अब बताइए क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल है भाई। इसी को तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कि जब हम एक नंबर को किस फॉर्म में लिखें, उसको एक्सप्रेस छोटे फॉर्म में करें, किसकी हेल्प से, एक्सपोनेंट की फॉर्म से। तो हमने क्या करा, 2 रेज़ टू द पावर 9 किसके इक्वल हो गया आपके 512 का, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से ठीक आप ये सेकंड पार्ट 625 और 729 खुद ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ गया मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करा। तो आपको इस तरह डिवाइड करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यानी देखिए क्वेश्चन वही एक तरह से दे सकते हैं आप, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पर भी हमें जो गिवन नंबर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो यहाँ पर वो नंबर लिखे एट द एंड वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लेकिन देखिए लास्ट टाइम जो हमने करा था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 10, तो उसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा था, तो यहाँ शायद ऐसा ना हो, तभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इससे। तो हम इसमें से एक पार्ट करते हैं, सपोज करिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, लेट्स डू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ लिखा है 392। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट का, ठीक है। इस अदर पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 392, तो हम 392 का भी क्या लेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन।
यू कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्या है, नंबर जो लिख लेते हैं पहले 392, क्योंकि लास्ट में इसके 2 आ रहा तो पहले 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, हाउ मच लेफ्ट 1, तो 8 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट 18, 2 9 ज़ा 18, 49। अब 49 किसका स्क्वायर है भाई, पता है हमें 7 का स्क्वायर, तो 7 7 ज़ा 49, एट लास्ट 7 1 ज़ा 7। तो देखिए यहाँ कितनी बार 2 आया, कितनी बार 7 आया। देखिए यहाँ 2 नंबर आए हैं, सेम नंबर नहीं आया है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें अपने क्वेश्चन नंबर 10, तो वहाँ पर 2 ही रिपीट हो रहा था बार बार एट द एंड तक, जब तक 1 नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह का नहीं हुआ। यहाँ पर 2 नंबर आ चुके हैं। पहले 2 से डिवाइड करा, फिर एट द एंड हमें जरूरत पड़ी 7 की, फिर 7 से डिवाइड करा, तब जाके ये 1 आया। और यहाँ पर हम जब 1 आएंगे तो हमें स्टॉप होना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 392 एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 7। वी कैन राइट इन दिस वे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पावर नोटेशन की फॉर्म में। वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 7, जहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी आपकी 3 और 7 की पावर 2, यानी वी कैन राइट 392 एज 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 2। तो क्या देखिए क्या हमने क्वेश्चन की तरह करा है, जो क्वेश्चन में कहा गया था वही करा। देखिए ध्यान से, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट में करा है। यस, प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से 2 प्राइम फैक्टर, 7 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर है, उनकी पावर में हमने इनको शो करा है, एक्सप्रेस करा। तो यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो सेकंड पार्ट है 675 और जो फर्स्ट पार्ट है 36, ये भी आपको ठीक इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आई होप आप कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आर डी शर्मा की क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 मैंने छोड़ दिए, खुद आप ट्राई कर सकते हैं उनको। 16 देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि थोड़ा यूनिक है ये। इफ़ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, यहाँ पर आपको a की वैल्यू दे रखी है 2 और b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, b की वैल्यू 3 दे रखी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है। और आगे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर a 2 है और b 3 है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है आपको फर्स्ट पार्ट a प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें इसकी वैल्यू निकाली या सॉल्व होके क्या आएगा आंसर। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो चलो ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। a प्लस बी होल स्क्वायर a। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ लिखना पड़ेगा 2, जहाँ जहाँ b है वहाँ लिखना पड़ेगा 3। तो a प्लस बी ब्रैकेट ऑन, a यानी 2, b यानी 3, होल टू द पावर कितनी है आपकी a यानी 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो क्या होगा बताइए, 2 प्लस 3 होता है हमारा 5, और 5 की पावर अगर 2 होगी तो वो कितना आएगा, जाहिर सी बात है वो 25 आएगा। हमें देखिए पूरा फाइंड द वैल्यू का था, है ना, फाइंड द वैल्यू, तो पूरा टोटल निकालना है, एट द एंड क्या आएगा, पावर नोटेशन में इसको नहीं लिखना, पूरा वैल्यू निकालना है। तो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा आपका वैल्यू 25, अगर a 2 है और b 3 है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। इसका अगला पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है b अपॉन a रेज टू द पावर b, यानी b हमारा है 3, a हमारा है 2 रेज टू द पावर b यानी 3। तो यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये आपका आंसर क्या आ गया 27 अपॉन 8, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट बचा जो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, खुद ट्राई करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। देखिए ऐसी वैसे कुछ काफ़ी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको फोर्थ पार्ट बल्कि करवा ही दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट में लिखा क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसमें एडिशन भी हो रहा है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए वाला पार्ट। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए रेज टू द पावर a। सो इन प्लेस ऑफ a हम लिखना पड़ेगा a, तो a क्या है हमारा यहाँ पर 2 और b क्या है 3, प्लस b क्या है 3 और a क्या है 2। तो जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ हमने 2 लिख दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ हमने 3 लिख दिया, और जैसे बोला गया वैसे करती जाइए आप। अब रेज टू द पावर a था, a की वैल्यू यानी 2 आ गया आपका, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है देखिए, 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2, इनका डिनोमिनेटर वो डिफरेंट है, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 3 2 क्या होता है आपका 6, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 3 2 4, साइन प्लस का साइन लगाइए बीच में, 3 3 कितना होता है 9, और होल पावर कितनी थी इनकी 2, तो 2 की 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब बताइए 4 प्लस 9 कितना होगा, 4 प्लस 9 होता है आपका 13, और यहाँ नीचे 6 है ऑलरेडी, रेज टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, और ठीक उस तरह से 6 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169, और 6 6 जा 36,
तो ये आपका क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमने वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। तो आई होप अब आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, अब आगे भी कोई पूछता तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका सिंप्लीफाई का। इस तरह क्वेश्चन आपका अगर मैं एक्सरसाइज आर सवाल बुक में था 5A में 15 क्वेश्चन और 16, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जहाँ लिखा है सिंप्लीफाई, आर डी शर्मा की बुक से ही है ये भी, जहाँ लिखा है 5 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय x raised to the power 10 एंड y raised to the power 5। ओके, और फिर आपका क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, अपॉन 5 raised to the power 4 मल्टीप्लाई x raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय y raised to the power 4। तो आपको इसको सॉल्व करना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है, 5 raised to the power 4 अपॉन 5 raised to the power 4। तो भाई जब सेम बेस और पावर डिफरेंट हो तो क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो वी कैन डू इट, अगर यहाँ माइनस प्लस हो तो वी कांट डू, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है इसलिए हम यहाँ पर कर सकते हैं डिवाइड। तो 5 raised to the power 4, ये 4 पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 raised to the power 4 माइनस 4, ठीक है। बचा क्या आपका यहाँ पर x raised to the power 10, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सेम बेस से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बीच में, तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, x raised to the power 10, 7 ऊपर जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 7। फिर है y raised to the power 5 और पावर क्या है यहाँ 4, तो माइनस 4, ठीक है। क्यों कर रहा है हमने डिवाइड, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 माइनस 4 आपका आएगा 5 raised to the power 0, x raised to the power कितना हो 10 माइनस 7 3, और y raised to the power कितनी आएगी आपकी 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर 50, यानी जब किसी नंबर की वैल्यू 0 थी तो कितना आंसर हुआ उसका 1। तो 1 इंटू एक्स raised to the power 3 मल्टीप्लाई y raised to the power 1, ये तो आया आपका। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, देखिए x raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यही रहेगा। तो x एंड y मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x raised to the power 3 y raised to the power 1, चाहे आप लिखना लिख के आप इसी को लिख सकते हैं, x raised to the power 3 y, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सिंप्लीफाई करना यहाँ पर आया होगा थोड़ा अच्छे से। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से बी एट होम, बी सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।